सकते हैं आपका जो वार्षिक परीक्षा 2025 में आपका जो होने वाला है उसी का हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपका पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण और हम विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। आपको हम पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं कि आपको जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो चलिए हम पूरा चीज़ बता दिए हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, छात्र छात्रा का नाम लिखना होगा, वर्ग क्रमांक यानी कि आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और प्रखंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, संकुल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और जिला का नाम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, और यहीं पे एक नीचे एक बॉक्स रहेगा, वहाँ पे आपको अपना नंबर दे दिया जाएगा, आपको जितना मार्क्स आएगा। ठीक, हम आपको फिर से बता दें कि ये परीक्षा जो है आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। पास नहीं कीजिएगा तो आप अगली कक्षाओं में नहीं जा पाइएगा। तो ध्यान से पढ़िए। अभी जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। कॉपी में नोट करके और पूरा को याद ज़रूर कीजिएगा, तभी आप परीक्षा में पास कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी के लिए 10 सेट आपके लिए तैयार किया गया है। आप सभी के लिए 10-10 सब्जेक्ट जो आपका पर्यावरण और हम हैं उसमें आपका 10 सेट है। ठीक, आपका जो इंग्लिश है उसमें आपका 10 सेट है और आपका हिंदी है जो उसमें आपका 10 सेट है और आपका जो आपका बच गया आपका मैथ है, गणित है आपका, उसमें आपका 10 सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सभी आपको 40 सेट आपको मात्र 50 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पर हम नंबर चल रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। मात्र 50 रुपया आपको लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट उसी नंबर पे कर दीजिएगा, आपके पास चला जाएगा। ठीक, ये जो पैसा है देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक, तो 50 रुपये में आपको 40 सेट आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ने से पहले आप सभी लोग अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहने वाला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे रब्बी कहते हैं। जो सर्दी में लगता है उसको रब्बी कहते हैं। जैसे में गेहूं जो होता है वो रब्बी होता है, और जो आपका गर्मी में लगता है उसको खरीफ कहते हैं। ठीक, खरीफ होता है, जो कि आपका धान जो होता है ये सब खरीफ फसल में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक और होता है जायद फसल होता है, जो इन दोनों के बीच में बोया जाता है, रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है। जैसे में खीरा, तरबूज, ये सब आपका जायद हो जाता है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि आपके जिले के दक्षिण में खाली स्थान जिला स्थित है। आपके जिले के जो दक्षिण में है उसमें कौन सा जिला स्थित है? तो आपका जो भी जिला है उसके दक्षिण में देखिएगा कि दक्षिण में कौन जिला अवस्थित है। मान लीजिए कि आपका जिला जो हो गया आपका, ले लेते हैं हम लखीसराय ले लेते हैं। ठीक, तो लखीसराय के दक्षिण में कौन हो जाएगा? ठीक, इस तरफ हो जाएगा आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे पटना ले लेते हैं, पटना ले लिए, तो पटना का आपका चित्र बनाते हैं, ये आपका पटना हो गया। ठीक, तो इसका दक्षिण, इसका जो पूरब हो जाएगा आपका, पूरब इस साइड हो जाएगा, इस साइड लखीसराय पड़ता है। ठीक, आपके लिए बता रहे हैं, पटना लेकर हम बता दे रहे हैं, इस साइड लखीसराय पड़ता है। ठीक, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम है, तो पश्चिम इस तरफ भोजपुर पड़ता है। ठीक, इस तरफ भोजपुर पड़ता है, और ऊपर उत्तर है, तो उत्तर में आपका यहाँ पे गंगा जी है, गंगा जी के उस तरफ आपका कौन पड़ जाता है? आपका वैशाली, समस्तीपुर, ये सब पड़ जाता है। और आपका दक्षिण में आपका कौन पड़ जाएगा? आपका तो नीचे नालंदा पड़ जाएगा। ठीक, नीचे आपका साफ पहले कर देते हैं, नीचे नालंदा पड़ जाएगा। और आपको दक्षिण में और कौन पड़ जाता है? नालंदा के बगल में और कौन हो जाएगा? आपका
जहानाबाद इस तरफ हो जाएगा, अरबल हो जाएगा, जो भी आपको दक्षिण में होगा उसको आपको लिख देना होगा। ठीक, अब आपके ज़िले में आपका देखिएगा कि दक्षिण में कौन है, जो भी आपका चित्र होगा आपको जिला का बना दीजिएगा और उसके नीचे दक्षिण होता है, उसके ऊपर उत्तर हो जाएगा, इस साइड जो राइट साइड हो जाएगा पूरब हो जाएगा और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो नीचे होगा वो आपको लिख देना होगा। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन है, पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? तो पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? तो मछली और भात है, मछली चावल, लिख लीजिएगा। मछली चावल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि चूल्हे में ईंधन के रूप में खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। चूल्हे में ईंधन का उपयोग करना चाहिए, कैसा ऊर्जा करना चाहिए? तो सौर ऊर्जा करना चाहिए। ठीक, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार जो है मच्छर के काटने से होता है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका डेंगू बुखार, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा समाप्त होने वाली ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है समाप्त होने वाली ऊर्जा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बिहार के उत्तर में नेपाल है, उत्तर हम आपको कहाँ बताए थे? उत्तर हम आपको बताए थे ऊपर बताए थे, दक्षिण नीचे, तो बिहार का चित्र बनाते हैं। रुक जाइए, कुछ गलत बन गया, अच्छा से नहीं बन रहा है अभी। चलिए ये आपका बढ़ गया बिहार, और यहीं पे आपका इस तरफ यूपी है, उत्तर प्रदेश, इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इस तरफ है। ठीक, और आपका नीचे जो है आपका दक्षिण में आपका कौन है? झारखंड जो है, झारखंड जो आपका अलग हुआ है बिहार से ही। ठीक, और ऊपर जो है ऊपर नेपाल पड़ता है, जो कि आपका एक देश है। ठीक, तो ऊपर में आपका क्या होता है? उत्तर दिशा। ये अब पूछा क्या है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, तो उत्तर में नेपाल है, एकदम सही हो जाएगा, ये एकदम ये आपका सही है। ठीक, बिहार का चित्र आप देख लीजिए, थोड़ा रफली है लेकिन अच्छा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि तीस्ता बिहार में की नदी है, तीस्ता जो है बिहार में बहती है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए, मिलान करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि अभ्यारण्य का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा बाघ संरक्षण, बाघ संरक्षण के लिए आपको बनाया गया है वाल्मीकि अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि धरहरा की परंपरा, धरहरा की परंपरा के क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको बेटी व पेड़ का संरक्षण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि वार्निश करना, वार्निश करना का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लकड़ी को कीड़े से बचाना, जिसको वार्निश करना कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता का क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे हेतु। चलिए तो ये पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ पे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए, जो कि आपका ये 16 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 16 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि संक्रमण रोग क्या है, संक्रमण रोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि डायरिया होने पर
क्या प्राथमिकी चिकित्सा चिकित्सा दे सकते हैं। तीसरा है आपका सुखदा के दादाजी गांव में क्यों रह गए। ये सभी का आंसर अभी हम देंगे आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि पेड़ के कट जाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था। पहला क्वेश्चन आपका था संक्रमण रोग क्या है। तो चलिए उसका आंसर यहाँ पे है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा, पानी अथवा भोजन के माध्यम से फैल जाए उसे संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कोरोना आया था, ये सब अभी HMV वायरस चल रहा है, तो वो सब आपका यहाँ पे संक्रमण रोग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि डायरिया होने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में नमक एवं चीनी का घोल या ORS का घोल दे सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि डायरिया होने पर क्या प्राथमिकी चिकित्सा दे सकते हैं, तो दूसरा का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तीसरा नंबर कि सुखदा के दादाजी गांव में क्यों रह गए। तो उसका आंसर है आपका यहाँ पे कि सुखदा के दादाजी खेती बाड़ी के कार्यों में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे, यही कारण था कि वे गांव में रह गए। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका था क्या, यहाँ पे देख लीजिए कि पेड़ के कट जाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि पेड़ के कट जाने से हमारे फोन ऊंचा कीजिए ना, दिख नहीं रहे आप खाने में। इसका आंसर है यहाँ पे कि पेड़ के कट जाने से हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन इत्यादि की कमी हो जाएगी, जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। पहला प्रश्न है कि रायपुर से सुखदा ने शादी में क्या क्या देखा, अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलोनी क्या है, ग्रामीण शहरी लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कि रायपुर में सुखदा ने शादी में बहुत कुछ देखा। कन्या पक्ष के लोगों ने फूलों की माला पहनकर बारातियों का स्वागत किया, सभी को एक सुंदर पंडाल में बैठाया गया। शादी का पंडाल थर्माकोल का बना था। होने वाली चाची को पीढ़ी समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे। चाची बड़ी सुंदर लग रही थी। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रही थी और उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि कर रही थी। इस प्रकार सुखदा ने शादी में विशेष प्रथा देखी। दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि दोनों में से कोई एक ही का आंसर आपको देना है। ठीक, हम दोनों का आंसर दे रहे हैं, जो भी आपको इच्छा होगा उसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि कॉलोनी क्या है, ग्रामीण शहरी लोगों के जीवन का पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर सेकंड का कि कॉलोनी आवासों के समूह को कहते हैं, जहाँ समिति क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। कॉलोनियों में एक श्रेणी के आवास एक जैसे रहते हैं। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। उस हॉल में शादी, जन्मदिन, पार्टियां आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। कॉलोनियां बनाने से गांव वाले के जनजीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वे अपने आप को हीन भावना के शिकार मानते हैं। गांव वालों का रहन सहन का स्तर कॉलोनी वालों से भिन्न एवं निम्न होता है। कॉलोनियों के
बनने से शहरी जीवन सुविधापूर्ण एवं व्यवस्थित होते हैं। शहर के लोग कॉलोनियों में सीमित क्षेत्र में कई परिवार एक साथ रहते हैं, जीवन स्तर उच्च होता है। तो यहाँ पे हम आपका पूरा क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का करवा दिए हैं। पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। और आपका सभी जितना भी मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस जितना भी है आपका जो विज्ञान है आपका, यहाँ पे टोटल आपका हिंदी उंदी सब करा दिए हैं। आपका 4 सब्जेक्ट है आपका, हिंदी अंग्रेजी